हम अभी खगड़िया जिला में हैं और ये प्रखंड अलौली है और गांव का नाम सिमराहा है और बड़ी सिमराहा है। और हमारे बीच में शंकर जी हैं, शंकर यादव जी हैं, गायक हैं और ये अपनी गाना को जो है कुछ प्रस्तुत करेंगे। ये विषय कीर्तन गाते हैं, विभिन्न तरह का कॉमेडी भी करते हैं और ये महात्मा टाइप के हैं और ये कुछ जानकारी दे रहे हैं विषय कीर्तन पर। हम उनसे सुनना चाहते हैं। सबसे पहले पलटन लाइव खबर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सारे भारतवासी को सहृदय से प्रणाम करते हैं। आज हमारे पलटन बाबू हमारे घर पर आए हैं और आप सबों के बीच में कहना चाहता हूं कि मैं एक भजन गायक हूं और मेरा नाम गायक शंकर कुमार यादव, बड़ी सिमराहा खगड़िया जिला। मैं विषय कीर्तन गाता हूं, जैसे श्राद्ध कर्म के उपरांत जाता हूं, उसके बाद मुंडन संस्कार के उपरांत जाता हूं और तरह तरह के विषय के साथ साथ भजन भी गाता हूं। जैसे हरिश्चंद्र का हुआ, रामायण से हुआ, महाभारत से हुआ, तरह तरह के विषय गाते हैं। तो हमारे पलटन बाबू कहीं सुने तो आज घर पर आए हैं। मैं आप सबों को बीच एक भजन सुनाने का प्रयत्न करता हूं, जो एक अच्छा भजन है कि पति जब कहीं बाहर रहते हैं तो पत्नी गाती है कि रहिया देखत बरसन बीत गईले हो, बरसन बीत गईले हो, लिहले न सुधिया हमारो ए विदेशिया, लिहले न सुधिया हमारो ए विदेशिया, भेजला सने सवाना लिखला न पतिया हो, लिखला न पतिया हो, कहे गएला हमारा बिसराई विदेशिया, काहे गएला हमारा बिसराई ए विदेशिया, दिनमा बेतेला मोरा काम काज कैला हो, काम काज कैला हो, लोरवा ढोरत रात बीते ए विदेशिया, लोरवा ढोरत रात बीते ए विदेशिया, देशवा के खातिर पलटनिया में गईला हो, पलटनिया में गईला हो, तोहरे जोगिन बन गईला ए विदेशिया, तोहरे जोगिन बन गईला ए विदेशिया। जैसे विषय कीर्तन सुनाते हैं तो उसमें तरह तरह के भजन गाते हैं, नया धुन पर भी हम लोग सुनाते हैं। जैसे अभी एक गाना गाए हैं कि मुस्कावेला मैया हंस पे, भक्त पूजेला चरण में सट के पूजा में लागल दिलवा लगले रहेदा, पूजा में लागल दिलवा लगले रहेदा, ए माई हो चरणन में लागल दिलवा लगले रहेदा, ए माई हो
चरणन में लागल दिलवा लगले रहेदा। तो बहुत सारा भजन विषय के साथ साथ में गाते हैं। तो सबसे पहले इंसान को अगर सुधरना है तो अच्छा संगत में जाना होगा। जिनको सुधरने का अगर विचार हो तो अच्छा संगत में रहना होगा, उसके बाद आप अच्छे इंसान बन सकते हैं। कहा जाता है कि संगत से गुण आते हैं और संगत से गुण जाते हैं। जैसे आप कहीं जाएंगे, वहाँ स्नान करके बैठ जाएंगे, कुटुंब समाज के यहाँ अगर जाएंगे, स्नान करके बैठ जाएंगे, आप अपने कुटुंब से तेल मांगेंगे लगाने के लिए, तो अगर आपका जो अतिथि है, कुटुंब है, अगर आपको अंडी का तेल देंगे लगाने के लिए, तो आप सोचेंगे कि एकदम बेकार कुटुंब पकड़ा गया है। लेकिन उसी अंडी के तेल में थोड़ा गमकौआ तेल को फेंट के दिया जाएगा तो आपको लगेगा कि वाह, कुटुंब बड़ा वीआईपी है, क्योंकि संगति गमकौआ तेल से हो गया है। तो संगत से गुण आते हैं और संगत से गुण जाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने गुरु महाराज श्री राम कुमार यादव जी को सहृदय से प्रणाम करते हैं कि उनके संगत में हम लोग बचपन से रहे हैं, इसलिए जब तक हम लोग बचेंगे अपने गुरु महाराज को प्रणाम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप बहुत सुंदर गायन किए हैं और ये समय कलयुग है और कलयुग में हरिश्चंद्र किस तरह से जो है उसको विपत्ति आया और क्या किया, थोड़ा इस पर आप प्रकाश डालें। देखिए, हमारे पलटन बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि एक अच्छा शब्द बोल के हमको प्रेरणा दिए हैं कि कुछ सुनाइए। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हरिश्चंद्र महाराज अयोध्या के बहुत बड़े धर्मात्मा राजा थे। धर्म के चलते बेटा को बेच दिए, पत्नी को बेच दिए और अपने आप को बेच दिए, लेकिन धर्म से अलग नहीं हुए। वो बेटा को तो नहीं बेचे थे, लेकिन पत्नी को बेच दिए और अपने आप को बेच दिए, लेकिन धर्म के राह से कभी अलग नहीं हुए थे वो। आगे बढ़ते रहिए। आगे सबसे पहले इंसान को चाहिए कि धर्म पर चलें, और जो धर्म पर चलते हैं उनको विजय होती है। इसलिए इंसान को धर्म पर चलना चाहिए। लेकिन अक्सर लोग जो देखते हैं शाम में नशा पे चलते हैं और नशा टूटने के बाद नॉर्मल हो जाते हैं, इस पर कहिए। नशा जो करते हैं तो सबसे पहले तो उनका घर परिवार उजड़ जाता है, उसके बाद नशा करने वाले का अधिकतर स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसलिए इंसान को नशा नहीं करना चाहिए, इस पर नियंत्रण रखना चाहिए इंसान को। ये श्री राम जी को जो है पत्नी को जो है रावण ले गया था और राम इसके बावजूद जो है लाए, और क्या सब हुआ उस पर कहिए। देखिए, राजा रावण लंका के राजा थे, लेकिन सीता माता को उठा करके ले गए वो। अगर सीता माता को उठा के नहीं लेके जाते तो रावण मरते नहीं, तो उनको भी ले जाना था, ले गए, और ले गए उसके बाद भगवान के हाथ से मरे वो। लेकिन जब माँ सीता लौट करके आई तो लौट के आने के बाद माता कौशल्या गले से लगाई, माँ कैकेयी गले से लगाई, माँ सुमित्रा गले से लगाई, और गले से लगा के खूब रोई वो। देखिए, मूर्धज को जो है सिर पे आरी चल रहा था, क्यों? देखिए, हमारे पलटन बाबू फिर
धर्म से जुड़ी बात पूछ दिए। राजा मरध्वज भी अयोध्या के राजा थे, वो भी अयोध्या के ही राजा बने थे, और वो भी धर्म के चलते अपने बेटा को बीचों बीच चीर दिए थे। वो भी धर्म के चलते बेटा को चीर दिए थे बीचों बीच। विष्णु भगवान परीक्षा लेने के लिए गए। यमराज के कहने पर विष्णु भगवान से जाके यमराज कहा कि मैं सुना हूँ कि मृतलोक में एक मरध्वज नाम का राजा है, जो एक नंबर का धर्मात्मा राजा है, लेकिन हमको विश्वास नहीं होता है कि एक नंबर का धर्मात्मा राजा है। तो भगवान बोले कि अगर मेरे मरध्वज पर शक है तो चला जाए, एक बार परीक्षा लेके देख लेंगे कि मेरा मरध्वज धर्मात्मा है कि नहीं है। तो विष्णु भगवान के साथ में यमराज गए, तो विष्णु भगवान साथ में ले गए और राजा मरध्वज को परीक्षा लिए, जांच किए, और अघोरी महात्मा बन के गए थे वो। राजा मरध्वज को पता नहीं था कि यही विष्णु भगवान है, और अघोरी महात्मा बन के गए और बोले कि यदि कोई अपने बच्चे को करके 2 खंड गिराते हैं, हे राजन दायां अंग तभी यह सिंह और हम भी खाते हैं। यदि कोई अपने बेटे को 2 भाग में चीर करके दाहिना अंग लेकर के जो देगा, हम उसी के यहाँ पारण करते हैं। तो राजा मरध्वज सोचे कि अगर ये हमारे दरवाजे पर से लौट जाएंगे तो मेरा धर्म चला जाएगा। कहे कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होते हैं। तो धर्म के चलते अपने बेटा को बीचों बीच चीर दिए थे और दाहिना अंग लेके दिए थे। इसी मौके पर एक गायन। तो एक धर्म से जुड़ी हुई गीत में सुनाने का प्रयत्न करता हूँ। कि जब कोई इंसान संकट में पड़ता है तो भगवान को याद करता है, और भगवान को याद करके, प्रभु को याद करके जब स्वहृदय से भजन गा के या चाहे अंदर आत्मा से अगर प्रभु को याद करते हैं तो संकट में भी भगवान साथ देते हैं। जिस तरह द्रौपदी को संकट आ गया तो उस समय द्रौपदी भगवान कृष्ण को याद किए कि मेरे भगवान कृष्ण मुरारे, मेरे भगवान कृष्ण मुरारे, गोवर्धन गिरधारे, गोवर्धन गिरधारे, गोवर्धन गिरधारे। गोवर्धन गिरधारी कह के जब द्रौपदी याद किए तो संकट के समय में भगवान साथ दिए। तो धर्म पर जो चलते हैं तो धर्म से जुड़ी हुई गीत गाते हैं या प्रभु को मन ही मन याद करते हैं। देखिए, शंकर भगवान वरदान दे करके किसी को छोड़ देते हैं और वही वरदानी जो है उसके माथे पर जो है हाथ देना चाहते हैं। वो कौन है? वाह! देखिए, कहा जाता है कि शंकर भगवान भोले भाले थे, और वही मेरा भी नाम है शंकर जी। तो शंकर भगवान भोले भाले थे ने भस्मासुर तपस्या किया, और जब तपस्या किया तो भोला बाबा खुश हो गए। भोला बाबा जब खुश हो गए तो भोला बाबा खुश हो करके कहे कि मांगो वरदान।
तो भस्मासुर कहा कि हमको यही वरदान दिया जाए कि जिसके सर पर हम हाथ दे वो जल करके भस्म हो जाए। तो भोला बाबा भोले भाले थे। भोला बाबा कहे एवं मस्त, ऐसा ही होगा। तो भस्मासुर कहा बाबा वरदान तो दे दिए हैं, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि आपका वरदान सही है कि गलत है। तो भोला बाबा कहे कि हमरा सामने में जिसके सर पर हाथ देना है दे के देख लो। तो भस्मासुर कहा बाबा किसको माथा पर हाथ देने के लिए जाएंगे, थोड़ा आप अपने सर पर हाथ देने के लिए हमको दे दीजिए। भोला बाबा सोचे हम ही वरदान दिए, हम ही को जलाना चाहता है। तो भोला बाबा भागने लगे, भस्मासुर दबाड़ने लगा, क्योंकि भस्मासुर का जो अंदर का दिल था वो दिल काला था। काला कैसे था? आज के दिन में जो काला दिल में रखता है उसका नाश होता है। बिल्कुल सही। जिसके दिल में काला है तो भगवान उसको एक न एक दिन सजा जरूर देते हैं। इसलिए दिल को काला करके नहीं रखना चाहिए। इंसान को ज़्यादा दिन का तो भगवान समय दिए नहीं है। 100 बरस का जिंदगी है तो 50 बरस सोते हैं। अब 50 बरस में 20 बरस बचपना में कट जाता है, इधर 30 बरस में 5 बरस में तनौता पुरने में चला जाता है। सैर के बियाह में जाना है, सार के बियाह में जाना है, नाना के श्राद्ध में जाना है, नानी के श्राद्ध में जाना है। तो ज़्यादा दिन का इंसान का तो समय है नहीं, इसलिए कुछ ही दिन का समय है। कम से कम धर्म को याद रखना चाहिए। भस्मासुर का विषय समाप्ति कीजिए। अच्छा, भस्मासुर का सुना रहे थे तो बीच में हमारे पलटन बाबू कुछ बोल दिए। तो उधर में सुना रहा था कि भस्मासुर जब भोला बाबा के सर पर हाथ देने लगे तो भोला बाबा भागने लगे। तो अंत में विष्णु भगवान देख लिए कि हमारे भोलेनाथ भाग रहे हैं। भोलेनाथ वरदान दिए, भोलेनाथ को भस्मासुर दबा रहा। तो विष्णु भगवान क्या काम किए कि विश्व सुंदरी का रूप धारण किए, वही मैया पार्वती का रूप स्वरूप में आकर के अब भस्मासुर के आगे में पहुंच गए। कहे कि भस्मासुर क्या बात है। तो भस्मासुर जब विश्व सुंदरी के रूप में विष्णु भगवान को देखे तो ऊपर लका पल ऊपरे रह गया, नीचे लका पल नीचे रह गया। विष्णु भगवान सुंदरी के रूप में कहे सुनो भस्मासुर, भोला बाबा के सर पर हाथ देना बंद करो और तू हमको थोड़ा एक बार नाच के दिखा दो। तो अपना दाहिना हाथ सर पर दो और बायां हाथ कमर पर दो, एक बार हमको नाच के दिखा दो, उसी में मैं तुमसे शादी कर लूंगी। काहे भोला बाबा को जलाना चाहता है। हाँ, पार्वती से विवाह करना चाहता है। हाँ, तो भस्मासुर इक्स में अंधा क्या काम किया कि दाहिना हाथ माथा पर लिया, सर पर लिया और बायां हाथ कमर पर लिया। एक के बार तो नाचबे किया, जल करके भस्म हो गया। तो ऐसे भोलेनाथ हैं। एक बार एक कहानी याद आ गई कि एक बार एक आदमी गया था भोला बाबा को जल चढ़ाने के लिए। तो जल जो चढ़ा रहा था सोचा कि सब तो जल चढ़ेबे करता है, हम अपना शरीरे को चढ़ा देते हैं। तो भोला बाबा के शिवलिंगे पर चढ़ गया और घंटी को डुलाने लगा। भोला बाबा सोचे सब कोई तो जल फूल चढ़ाने के लिए आता है, ये कैसा आदमी है कि पूरे शरीरे चढ़ा दिया। भोला बाबा प्रगट हो गए। भोला बाबा के मांग वरदान, मांग वरदान मांग। वो आदमी कहा कि पहले आप अपना पता बताइए कि पूरे शरीर उघारे है, आप हमको क्या लेके दीजिएगा। भोला बाबा कहे सब कुछ देंगे, पहले मांग के तो देखो। वो आदमी कहा कि आपके बगल में जो शंख है यही हमको दे दीजिए। भोला बाबा कहे सुनो, अगर तुम अपने साथ में शंख को ले जाओगे तो इसमें ऐसा करामात है
कि जिस जगह पर धरती पवित्र करके रख दोगे, एक बार कहोगे कि शंख महाराज हमको एक महला घर चाहिए, तो तुमको एक महला घर बनेगा। अगर कहोगे दो महला चाहिए तो तुमको दो महला बनेगा, लेकिन गौवा का दुगुना हो जाएगा, तुमसे दुगुना। कहा कि तब नहीं लेंगे। फिर सोचा कि ले जाके देखते हैं। घर ले गया और पत्नी से कहा कि शंख में ऐसा करामात है कि तुम 10 किलो चावल मांगे कि तो तुमको 10 किलो और पूरे गौवा के 20 किलो हो जाएगा। तो उसकी पत्नी भी वैसने बेचारी थी, बोली कि नहीं नहीं, जहाँ से लाए हैं वही पहुँचा दीजिए। कहा कि एक काम कीजिए न, रहने दीजिए न, समय आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन क्या काम किया, दोनों प्राणी मिलके उसको बक्सा में बंद कर दिया। दूल्हा चल गया परदेश पैसा कमाने के लिए, लेकिन भोला बाबा के शंख को जो बक्सा में बंद करके गया था, कि जैसे गया बाहर तब पड़ गया बीमार, और जब पड़ गया बीमार तब कन्या के बिगड़ने लगा समाचार। सोची कि शंख निकाल के देखते हैं कि सही में 10 किलो चावल हमको मिलता है। जगह को पवित्र किया और शंख को रख दिया। कहा दहाय शंख महाराज हमरा 10 किलो चावल दियो, दुल्हा हमर पैसा नहीं भेजे छे। उसके घर में 10 किलो और पूरे गौवा के घर में 20 किलो हो गया। उसके बाद सोची कि एक महला घरों मांगे लेते हैं। कहा दहाय शंख महाराज हमरा एक महला घरों बना दीजिए, झोपड़ी है। तब इनको एक महला हो गया, पूरे गौवा का 2 महला हो गया। तब तक में पति प्रदेश से आए तो देखा कि पूरे गांव का नक्शे बदला हुआ है। पत्नी से पूछी कि ये 2 महला सबको कैसे बन गया। तो पत्नी बोली कि पतिदेव यही शंख की कृपा है, यही शंख महाराज से मांगे कि 10 किलो चावल, तो यही 10 किलो चावल दिए। घर में चावल खत्म हो गया था, अब तो पैसा भेज नहीं रहे थे, तो इन्हीं के कृपा से 10 किलो चावल है, एक महला घर है। लेकिन हमको एक महला है, पूरे गौवा का 2 महला है। तो पति बोले कि सुनो, तब एक काम करो, अब हमको दे दो शंख को। शंख लिया। अब पति क्या काम किया कि पवित्र धरती करके शंख रख दिया और कहा हे शंख महाराज हमको 10 किलो चावल और गौवा के 20 किलो चावल, हमको एक महला, गौवा का 2 महला। तो आप में अगर दम है तो हमारे एगो आँख को अंधा बना दीजिए। सोचा कि हमको तो एक एगो आँख अंधा होगा, अब पूरे गौवा का सूर्यदास बना देते। पहले कुआं मांगा था। हाँ, तो क्या काम किया कि वो बोला कि हमको एगो आँख अंधा बना दीजिए। अब उसको एगो आँख अंधा हुआ, अब पूरे गौवा का पूरे दोनों आँख अंधा हो गए। उसके बाद कहा कि शंख महाराज हमारे एगो टांगों खत्म कर दीजिए। अब इसका एगो टांग खत्म हुआ, अब पूरे गौवा का दोनों टांग खत्म हो गया। और तब सोचा कि अब इसको डुबाना भी है। कहा शंख महाराज हमारे घर में एगो कुइयां दे दीजिए। अब इनके घर में एगो कुइयां, अब पूरे गौवा का घर का गाँव 2-2 गो कुइयां। जैसे थोड़ा आगे बढ़ता था कि डूब के मर जाता था, डूब के मर जाता था। ऐसे हमारे भोलेनाथ थे। तो आप सुन लिए भोलेनाथ की कहानी, हम फिर आगे हम दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।